हम बात कर रहे थे 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेनिक एसिड। हाउ टू राइट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, इसी खड़ी लाइन पर वर्टिकल लाइन पर क्या कर लिया, फर्स्ट कार्बन को लिख लिया और लास्ट कार्बन को यहाँ लिख देंगे इस लाइन के लास्ट में। अब जो क्रेल कार्बन है अपन को क्रॉस पे लेना है। अब यहाँ 2 क्रेल कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ अपन ने इसे इस तरीके से क्रॉस पर ले लिया। ये क्रेल कार्बन हो गया और ये भी क्या है बेटा, क्रेल कार्बन है, जिसे स्टार से हमने डिनोट कर दिया। अब इस क्रेल कार्बन से जुड़े हुए HCl यहाँ लिख दीजिए, HCl यहाँ लिख दीजिए। ये तो एरिथ्रो बन गया, ठीक है ना। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही, ठीक है। देखो ये मत देखना आपकी ये हाइड्रोजन बेटा, ये देखिए ये डिफरेंट ग्रुप है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं लग रही, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये ठीक है ना, आज का लास्ट टॉपिक है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो इन्होंने इनकी जो स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए रोजेनहॉफ ने क्या दिया, एक मानक मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया। और उसने स्टैंडर्ड किसे माना, ग्लिसरेल्डिहाइड को, ठीक है। ग्लिसरेल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना कि हाँ ग्लिसरेल्डिहाइड की इस तरीके की स्ट्रक्चर की जैसी और कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, वैसी अम्लों की स्ट्रक्चर होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे, डी कहेंगे, कैपिटल डी। और अगर इस तरीके की होगी दूसरी तरीके की तो उसे क्या कहेंगे, कैपिटल एल। तो पहले देखते हैं उसने डी किसे माना ग्लिसरेल्डिहाइड में, CHO। ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला दिख रहा हूं मैं, CHO, और इसके कायरल कार्बन पे HOH या CH2OH, कायरल कार्बन पे H और OH। इसे इसने कहा डी ग्लिसरेल्डिहाइड। डी क्या कहा बेटा, डी ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, ध्यान रखिए डी ग्लिसरेल्डिहाइड, यह कैपिटल डी है। मतलब OH अगर दाई तरफ है, OP में अपन ने जो ड्रॉ करा OH कहाँ है, राइट हैंड साइड है, देन इट इज कॉल्ड डी ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है ना। उसने अपनी स्वेच्छा से इसे माना। और अगर इसकी तरह स्ट्रक्चर होगी किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डी। अब यहाँ बात यह है कि बेटा ये जो डी है ना, दैट इज नॉट ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ डी से डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए ये स्मॉल डी और प्लस काम में लेना है, ठीक है। कैपिटल डी अगर आ रहा है तो वो क्या बता रहा है, ओनली की OH की पोजीशन कहाँ पर है कायरल कार्बन के, वो क्या है, एग्जैक्ट अपना क्या है, डी को बता रहा है। अगर दूसरा स्ट्रक्चर उसने कैसे बताया, CHO और OH H एंड CH2OH, ठीक है। ये क्या हो गया, एल ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एल ग्लिसरेल्डिहाइड हो गया क्योंकि इसमें OH कहाँ है, OH लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को उसने क्या कहा, एल ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि अपन इसे किसी रिएक्शन से अपन डी ग्लिसरेल्डिहाइड को दूसरी स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड को एसिड में, लैक्टिक एसिड में बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन आप देख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि डी लैक्टिक एसिड क्या है या डी ग्लिसरेल्डिहाइड क्या है, एल ग्लिसरेल्डिहाइड क्या है, उसे अपन डी प्लस और एल माइनस से कोरिलेट नहीं करें, ठीक है। अब लिखो रेसिमिक मिश्रण एवं रेसिमीकरण, इसमें लिख लो रेसिमिक मिश्रण और रेसिमीकरण क्या होता है। देखो यदि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण लिया जाए, यदि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण लिया जाए, यदि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण लिया जाए जिसमें 50% भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो, जिसमें 50% भाग
दक्षिण ध्रुवण गुणक हो तथा शेष 50% भाग वाम ध्रुवण गुणक हो तो ऐसा मिश्रण वाम ध्रुवण गुणक हो तो ऐसा मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है। ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है और इस मिश्रण को रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। और इस मिश्रण को रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। यदि लैक्टिक अम्ल का इस प्रकार का मिश्रण लिया जाए तो इसे यदि लैक्टिक अम्ल का इस प्रकार का मिश्रण लिया जाए तो इसे DL लैक्टिक अम्ल कहते हैं, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करता है। ठीक है। मिक्सचर ऑफ एनी कंपाउंड in which 50% dextrorotatory and 50% levorotatory are mixed each other, then it can't rotate plane polarized light in any direction. This type of mixture is called racemic mixture और racemic mixture और racemic compound। ठीक है, तो ये अपना रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक कंपाउंड ये कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल DL का एग्जांपल दे रखा है, वो आप नोट कर लीजिएगा। और इसके यूजेज एक बार मैं कल की क्लास में वर्बली आपको समझा दूंगा आपको, लेकिन इसे क्या करना है, पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा सिलेबस में अगर यूजेज हैं तभी करिएगा। ठीक है ना। थैंक यू।